मेरे गुरु महेश्वर शिव को मेरा प्रणाम है। इस कालखंड के प्रथम शिव के शिष्य हम सबों के परम आदरणीय वरेण्य गुरु भ्राता साहब श्री के चरणों में मेरा प्रणाम है। शक्ति स्वरूपा माँ नीलम आनंद जी के चरणों में मेरा प्रणाम है और दुमका के इस आउटडोर स्टेडियम में उपस्थित आप सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में मेरा प्रणाम है। महागुरु महादेव की दया से आज का ये शिव गुरु महोत्सव जो दुमका के गुरु भाई गुरु बहनों ने आयोजित की और इसमें भाग लेने का मौका मुझको मिला है। महादेव की असीम दया है कि धरती पे कहीं भी जाकर अपने गुरु की महिमा का गान गाने का, उनके बारे में कुछ बोल सकूं, इसका मौका मिलता है। ये भी उस गुरु की असीम दया है और इस जीवन का परम सौभाग्य भी है। जैसे ही हम कहते हैं शिव गुरु, तो हमारे मन में यह प्रश्न उठता है कि शिव तो अपने आप में पूर्ण है। शिव सब समझ जाते हैं शिव का क्या मतलब होता है। शिव का मतलब भगवान, शिव का मतलब महेश्वर, ईश्वरों का भी ईश्वर है वो, देवताओं का भी जो देवता है वो महादेव है। तो जैसे ही हम शिव कहते हैं तो समझ जाते हैं लोग कि शिव के सभी स्वरूप की बात हो रही है। इसलिए बताना पड़ता है कि शिव जो भगवान है वही शिव जगत के गुरु है, वही शिव जो अचिंत्य है, जो अनंत है, जो असीम है, वही शिव गुरु भी है। और शिव के दानदाता स्वरूप से लोगों ने हमेशा से कुछ न कुछ पाया। दानदाता स्वरूप यानी हमने उपवास भी की, हमने साधना आराधना भी की, हमने मंत्रों का जप भी किया और हमने साधुता के रूप में महादेव को साधुता की पराकाष्ठा भी पाया। कोई अगर साधु भी है तो उसकी पराकाष्ठा शिव स्वयं है, ये पाया। तो भगवान के दानदाता स्वरूप से दुनिया के लोग जुड़े रहे, भक्त बनकर जुड़े रहे। हम अक्सर भक्त उसको कहते हैं जो पूजा पाठ करता हो या जो सुबह सुबह स्नान करके मोमबत्ती अगरबत्ती दिया पूजा पाठ ये सारे काम करता हो, तो हम उसको कह देते हैं कि बड़ा भक्त है। परंतु भक्त होना बहुत कठिन है। भक्त होना इतना आसान नहीं होता कि वो सिर्फ अगरबत्ती दिखाने से कोई भक्त हो जाता है, ऐसा नहीं है। भक्ति की परिभाषा जो हमारे देश में या विश्व में कही जाती है उसको श्रेणीबद्ध किया गया है कि कोई अगर विचार करता है कि शिव मेरे होंगे, फिर इस विचार पे वो खरा होता है। विचार गहरे होते हैं और इतने गहरे होते हैं कि भाव बन जाता है। भाव भी घनीभूत होता है, गहरा बनता है, मजबूत बनता है, इतना मजबूत बन जाता है कि प्रेम में बदल जाता है। और प्रेम का भी जब चरम होता है, प्रेम का भी जब चरमोत्कर्ष होता है, उसको भक्ति कहा जाता है। तो देखिए भक्त होना आसान नहीं है। बोलने में भले ही हम बोल देते हैं कि भक्त है वो, लेकिन भक्ति प्रेम का चरमोत्कर्ष है। और भक्त की दुनिया में उसका आराध्य होता है, आराध्य की दुनिया में भक्त होता है। परंतु ये एक ऐसी अवस्था है जिसको बहुत मुश्किल से कोई प्राप्त कर पाता है। कौन सा ऐसा रास्ता है, कौन सी ऐसी विधा है जो हमको आता हो या ना आता हो कुछ, फिर भी हम शिव से मिल सकते हैं? किस तरह से हम शिव के दानदाता स्वरूप से संपत्ति तो प्राप्त कर लेते हैं, परंतु उस संपत्ति का उपयोग कैसे किया जाए इसका ज्ञान भी प्राप्त कर सकें,
ये कौन सा रास्ता है, ये कौन सी विधा है। महादेव आज तक तो थे ही, महादेव तो भगवान है ही, सदियों से हैं और सदियों तक रहेंगे ही। हम आए हैं, हम चले जाएंगे, फिर मेरा जन्म होगा या शायद ना भी हो। परंतु महादेव का तो न जन्म हुआ है, न उनके मृत्यु की सूचना है। अजन्मा है वो, स्वयं भू है वो।